गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का अर्थशास्त्र के क्लास में स्वागत है। ये हम लोग का दूसरा क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय में हम लोग क्या पढ़े थे? उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग, ये चार चीज पढ़े थे फर्स्ट क्लास में। आज उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग बुक से पढ़ेंगे। बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य जो है वो उत्पादन, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में उत्पादन के बारे में पढ़े थे उसी से संबंधित है। तो इसका जो उद्देश्य है क्या है? उत्पादन से संबंधित जो मूल बिंदु होता है सभी का परिचय करवाना कि उत्पादन होता कैसे, उसमें किस किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, वो सब चीज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको इस पालमपुर गांव का विशेषता या परिचय के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे पहला क्या लिखे हैं? पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य क्रिया क्या है? खेती करना। यानी वहाँ के अधिकांश ग्रामीण क्या करते थे? खेती का कार्य ही करते थे। उस गांव में जितने भी व्यक्ति थे उसमें अधिकांश व्यक्ति क्या करते थे? खेती का कार्य करते थे। दूसरा क्या है? पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। यानी वो एक ऐसा गांव था जिसके आसपास अनेक गांव और कस्बे जुड़े हुए थे। अधिकतर गांव आप लोग देखेंगे क्या होता है कि वो एकांत में होता है, उसके आसपास कोई गांव नहीं होता। लेकिन ये गांव क्या था? इसके आस पड़ोस और गांव क्या था? जुड़ा हुआ था। ठीक है। तीसरा देखिए, इस गांव में अलग अलग लगभग 450 परिवार रहते हैं। यानी उस गांव में अलग अलग जाति के लोग अनेक रहते थे और कम से कम 450 परिवार उस गांव में रहते थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है कि पालमपुर गांव में कुल कितने परिवार रहते थे, तो कितना होगा उसका आंसर? 450 परिवार। ठीक है। इसके बाद चौथा हो गया, गांव में ज्यादातर जमीन के मालिक उच्च जाति के 80 परिवार रहते थे। यानी उस जो गांव का जो एरिया है उसका अधिकतर एरिया उस गांव के जो मालिक होते हैं उच्च जाति के लोग, वो 80 परिवार जो है मैक्सिमम जमीन उन्हीं का था। उस गांव में 80 परिवार जो रहते थे वो ज्यादातर जमीन के मालिक थे। और उसके बाद एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। यानी पालमपुर के पास एक और बड़ा गांव था, उसका नाम था रायगंज। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पालमपुर के नजदीक कौन सी बड़ी गांव थी? तो रायगंज। क्या होगा? एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और नहीं तो ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चंस कि रायगंज और पालमपुर के बीच की दूरी कितनी है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो क्या लिखेंगे आंसर? 3 किलोमीटर। उसके बाद होता है दलित लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 का हिस्सा है। यानी दलित जो अनुसूचित जाति, जो आदिवासी जाति होते हैं, वो गांव का कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा है। यानी अगर उस गांव में 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब 1/3। यानी अगर उस गांव की कुल जनसंख्या 300 है तो दलित की संख्या कितना होगा? 100। 1/3 उसका। ठीक है। ज्यादातर घरों में क्या था? बिजली था। देखिए ज्यादातर घरों में बिजली, देखिए आप गांव में देखिएगा अधिकतर गांव में बिजली नहीं रहता अभी तक। लेकिन वहाँ जो पालमपुर गांव था वहाँ क्या होता है कि ज्यादातर घरों में क्या होता है? बिजली है। तो घरों में बिजली है इसका मतलब क्या होता है कि अधिकांश कार्य वो बिजली का प्रयोग से ही करेंगे। बिजली होने से तो बहुत सारा कार्य सुविधा हो जाता है। छोटे छोटे सब घरों में बिजली उपलब्ध है। एक गांव का खासियत। और एक पॉइंट और है, पालमपुर में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत अच्छा था। कैसे अच्छा था? देखिए
पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, कितना, 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय था। यानी शैक्षणिक यानी शिक्षा के लिए 2 प्राथमिक स्कूल थे और एक हाई स्कूल था पढ़ने के लिए। और स्वास्थ्य संबंधी क्या था, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और एक निजी औषधालय भी था। निजी औषधालय मतलब क्या, प्राइवेट मेडिकल, जो आसपास आप लोग देखते हैं। तो निजी औषधालय जनरली आपको मिलेगा शहरी क्षेत्र में, लेकिन गांव में भी वहाँ एक निजी औषधालय था। तो ये क्या हो गया, जितना भी चीज हो गया, ये पालमपुर का कहानी का विशेषता हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उत्पादन का संगठन कैसे किया जाता है। और जैसे देखिए कुछ व्यक्ति क्या है कि मुख्य क्रिया क्या हो गया, खेती, तो गैर कृषि कार्य, तो कुछ व्यक्ति तो कृषि कार्य नहीं करते हैं ना, तो वो क्या कार्य करते हैं। ठीक है, उसको अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे।